अली नवाज अवान साहब बहुत मुबारक हो, बहुत एक्सेप्शनल है क्योंकि ज़िमनी इंतखाब जीतना और इस तरह जीतना और इतने प्रेशर में जीतना, जबकि रियासती मशीनरी भी आपके बकौल आपके साथ नहीं थी, ऑब्वियसली पंजाब की गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने वाकई किसी को इस तरह जीतते नहीं देखा अपने जर्नलिज्म की उसके अंदर और वैसे भी मेमोरी के अंदर। थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन को तो थोड़ा अप्रिशिएट करें यार, उसमें तो उन्होंने तो आपको कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं आपके साथ, जो आज इमरान खान साहब जो कह रहे थे इतना कि जिनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, उन्होंने तो अपने फ़राइज़ सही टाइम पे आपको रिजल्ट्स मिल गए, कोई उसमें डिस्पेरेंसीज नहीं थी। योर टेक ऑन इट सर, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, आप ये देखें, मैं आपको रोल बता देता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पिछले 3 महीने के अंदर आपको ये देख लें, जो जिस तरह उन्होंने पिछले ज़िमनी इलेक्शन डस्का के अंदर अपनी पावर शो की थी, जिस तरह सिर्फ 23 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर इशू था, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर था और उन्होंने पूरा इलेक्शन नल एंड वॉइड कर दिया था। वही इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप उसे वेरीफाइबल करो, वोट को सेनेट के इलेक्शन में जब बहुत पैसा खाया जाता है तो वो ना कर देते हैं। उसके बाद यूसुफ रज़ी गिलानी का केस सामने आता है आपके, और उसको बरील जमा करा देते हैं, जहाँ उनके बच्चों की वीडियो आती है, पैसे देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं वोटर्स को। उसके बाद वो अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे देते हैं कि आप अपने भाई की कैंपेन चला रहे थे। अभी हमें कोर्ट जाना पड़ता है कि 40 लाख वोटर इसमें आपने फौज शो किया हुआ, कहते हैं ये तो कंप्यूटर एरर था। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये होता तो उसी वक्त इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए था। पर माशाल्लाह बड़े हशाश बशाश है। उसके बाद आपका देखें कि हमारे 20 बंदे लोटे बन गए, 26 बंदे टोटल लोटे बन गए, उसमें हमारी 5 रिजर्व सीट्स के लोग थे, उनका वो नोटिफिकेशन नहीं करे, हमें अदालत जाना पड़ा, अदालत से फैसला लेना पड़ा। उसके अंदर जो हुज्जत हुई और फिर भी वो बड़ी खुशी से मतलब बता रहे हैं कि हमने बड़े ठीक फैसले किए। उसके बाद आप देखें फिर हमें अदालत जाना पड़ा कि आप पोलिंग एजेंट लॉ के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद जिस तरह के डिसीजन इलेक्शन डे के ऊपर किए, एज डायरेक्टेड बाय हुम, डायरेक्ट फ्रॉम हुम यू आर डायरेक्टेड, कि अली अमीन गंडापुर नहीं आ सकते, शिबली फराज नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते। अली भाई एक बात बताएं, अगर इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, मुझे बताइए कौन कह रहा है? मेरी ड्यूटी थी लंगड़ियाल साहब के हल्के में चीचा वतनी के अंदर, और मैंने सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, मैंने हर जगह गया। ये सिर्फ जो अवाम बाहर निकली है, जिनका अपना गम और गुस्सा उन्होंने शो किया है इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, जिस तरह इमरान खान को उतारा गया है, जिस तरह फलते फूलते पाकिस्तान को तबाह किया गया है, जिस तरह ना अहली दिखाई गई, नकम्मापन दिखाया गया, न कट्टूपन दिखाया गया, बाहर निकल के लोगों ने अपना वोट से इनसे बदला लिया है। आप देखिए किस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर 50% से ज्यादा टर्न आउट होता है, लोग निकले हैं, लोग खुद निकले हैं। अगर आपकी ये परसेंटेज ज़िमनी की होती, यही ज़िमनी की परसेंटेज होती, जो आम ज़िमनी की परसेंटेज होती है, ये तो कर गए थे अपना जो उन्होंने करना है। मैं अभी भी बता रहा हूं स्टफिंग हुई है, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको स्टफिंग हुई है। मैं क्योंकि बात हारी में वोटर लिस्टों में 2 नंबरी की गई है। मैं अभी भी बता रहा हूं 20-20 हजार लोगों का वोट दूसरे हल्के में फेंक दिया गया है। और फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में आप कह रहे हैं उनकी तारीफ, इनके अगर मैं कोई भी रीजनेबल आदमी हो उनकी जगह पे, कोई भी बंदा जो थोड़ा सा मॉरल हाई ग्राउंड रखता हो, उसको तो रिजाइन करके घर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, यार बात तो सुन ले, वो आपका पॉइंट आ गया। सुनेंगे उस्ताद मोहतरम, किसकी सुनेंगे? जी, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन रिजाइन नहीं करता तो, और वो इलेक्शन होता है, लेट्स सपोज शहबाज शरीफ, ये पीडीएम वगैरह सब शहबाज शरीफ साहब मान जाते हैं, तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा, या आप कहेंगे नहीं, क्योंकि तो आईनी इदारा है, आईनी सरबराह है वो एक चीज का, इदारे का, उसको आप इस तरह तो नहीं सैक कर सकते ना। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं आपकी फ्यूचर की बात कर रहा हूं। देखिए सोल्यूशंस क्या हैं। देखिए हम पंजाब में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं 22 तारीख को, और हम इसलिए गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रहे कि हमने 1.5 साल वो गवर्नमेंट चलानी है। हमारा बड़ा मखसूस था, हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना है। हमारी जो इन्होंने चीज़ें, जैसे हेल्थ कार्ड के ऊपर हमारे बहुत सारे रिजर्वेशन जो उन्होंने किया है, सास के ऊपर जो किया है, और जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसके साथ साथ हम अपनी 2-3 आपके सामने तजावीज़ रखेंगे, मीडिया के सामने भी रखेंगे, बाकी अवाम के सामने भी रखेंगे, और हम वो उनमें से रखेंगे कि फिल फॉर इलेक्शन की डेट दी जाए। मॉरल हाई ग्राउंड इनसे मतलब एक्सपेक्ट करना तो बहुत मुश्किल काम है, पर डेट दी जाए। और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए। इस तरह नए जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते हैं, हमें इसकी तरफ मूव करना होगा। परवेज इलाही आपके कैंडिडेट हैं सीएम के पंजाब में? जी, परवेज इलाही साहब हमारे सीएम के कैंडिडेट हैं। अच्छा, और अगर ये लेट सपोज ये आपकी बात नहीं मानते और ये कहते हैं कि हम फेडरल में गवर्नमेंट चलाएंगे, तो क्या आपके पास ये इजी काम नहीं है कि पंजाब में आप सीएम लेके अपना, उसके बाद अगर आप पंजाब और केपी के अंदर असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, जनरल इलेक्शन तो अगले दिन ही कॉल हो जाएगा, फिर तो पीछे रह कुछ नहीं जाएगा, या आप उस एक्सटेंट तक ही जाएंगे? ये भी सोचा हुआ कर सकते हैं आप
सर आप फिक्र ही ना करें 22 के देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे पता है कामरान भाई, आप जानते हैं नून लीग को अंदर से, पीडीएम की सारी खसलतों को आप जानते हैं और आप समझ सकते हैं कि शायद फिर भी मतलब एक पार्टी अपने जो जिसका बहुत बड़ा बयानिया बना के निकले थे उसे कॉम्प्रोमाइज किया, तबाह हाल हो गए और उसके बाद 20 की 20 जिमनी हार गए, 15 सीटों में से हार के एक आजाद जीते और उसके बाद वो इस्तीफा देते। मुश्किल सा काम है, बहुत मुश्किल सा काम है। पर देखें ये हम हर नामुमकिन करने के लिए तरीके इंसाफ बनी है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 22 के बाद जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी उसके बाद हम इतने आराम से तो नहीं बैठेंगे और उसके बाद हम जनरल इलेक्शंस की तरफ ही जाएंगे। अगर ये समझते हैं कोई साख इनकी रह गई है तो इनको कल ही इस्तीफा दे देना चाहिए था और कल ही नया इलेक्शन कॉल कर देना चाहिए था। बट वो आप वाली बात ठीक है, पॉइंट आ गया, मुश्किल सी बात है, वो काफी मुश्किल। इनको तो मैं जानता ही हूं अंदर से, आपकी पार्टी को ऊपर से भी जानता हूं, अंदर से और बहुत अंदर से भी जानता हूं। ये तरह 3 चीजें हैं आपके साथ तो खैर, लेकिन एनी हाउ अच्छी बात है जानना, भाई पता होना चाहिए किन लोगों से पाला पड़ा है कौम का और सहाफत का। लेकिन आगे चलते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, अगर आपने रिजाइन ना किया तो आप देखें पंजाब के अंदर इस वक्त इनकी गवर्नमेंट आ जानी है, डेवलपमेंट, अब मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहा हूँ, डेवलपमेंट फंड्स जो है वो यूज़ करेंगे और लोगों को और सेहत देंगे, रिलीफ देंगे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप तो पॉलिटिकली और आइसोलेट होते जाएंगे, पॉलिटिकली और मार्जिनलाइज होते जाएंगे। तो क्या मशवरा नहीं देंगे, यू आर अ कैबिनेट मेंबर टू द प्राइम मिनिस्टर, कि सर इलेक्शन करवाएं? क्या मसला क्या है मुसद्दिक साहब? देखें, आपको याद होगा कि पीटीआई एक सीरीज़ के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हारना शुरू हो गई थी और हर जगह से हार रही थी, मगर उन्होंने उस वक्त बिल्कुल जिस चीज़ जो अखलाकी अख्तार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें रिज़ाइन दे देना चाहिए इन ज़िमनी इंतखाबात पे, तो फिर ये भी तो मुकर्रर है कि उस वक्त पीटीआई को फौरी तौर पे रिज़ाइन दे देना चाहिए था। जैसे आज पीटीआई कह रही है कि हमें इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एतमाद नहीं है, और हम तो इस बुनियाद पे कह रहे थे कि हमें नैब के चेयरमैन पे एतमाद नहीं है कि उनकी वीडियो जो है वो लीक की इनके एक एडवाइज़र ने, और अब वो चीज़ वाज़े शक्ल में सामने आ गई है कि उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, तो उन्हें भी रिज़ाइन करवा देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था। इस वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आप हारें इलेक्शंस तो आप कहें कि नहीं हमारा रहना तो मुकर्रर है, लेकिन जब कोई और मैं इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात नहीं कर रहा था, मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कह रहा था कि आप मार्जिनलाइज हो रहे हैं। मैं भी पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है जी, मैं फुल सियासी भरपूर बात ही कर ताकत रहा के साथ। जी 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 ये जी बिल्कुल, मैं भी सियासी बात कर रहा हूँ। ये पार्टी बैठकर फैसला करेगी और अपने इत्तेहादियों के साथ मिल के ये हुकूमत बनाई थी। आज पहली मुशावरती इजलास हुआ है, तो हम मुशावरत करेंगे हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, मगर अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ, इस वजह से कोई रेजिग्नेशन आपका ये पॉइंट आ गया।